तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कौन हो तुम? पिछले 400 सालों में ऐसा बेहुदा सवाल मुझे किसी भी पूछने नहीं पूछा। मतलब मैं दिखती नहीं हूँ, लेकिन मेरी उम्र 400 साल से भी ज्यादा है। वैसे तुम कितने साल की हो? मैं 25 सालों से। 25 साल? मतलब भूतों की दुनिया में तुम पैदा भी नहीं हुई हो। लेकिन आज तूने एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मेरे इलाके में आने की गलती। मैं यहाँ पिछले 400 सालों से भटक रही हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी मेरी आत्मा में बसती है और मेरी आत्मा गोकुलधाम सोसाइटी में बसती है। मैं तो केवल 2 दिन के लिए अपना बदला चली गई। तूने मेरे इलाके में कब्जा जमा लिया, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ सानिया? इतनी डरी हुई क्यों? हाँ? ये सोसाइटी में असली भूत है। भूत कुछ नहीं होता। कौन है तू? चल निकल इधर से। तू मुझे मेरे घर से जाने को कह रहा? अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम सबको। दोस्त मनुष्य, तूने मुझे ललकारा है, मुझे। क्या करेगी तू? अब देख मेरा प्रकोप। मैं तुम सबको इस राख की तरह राख कर दूंगी।
ये आवाज कैसे है? ये आवाज जंजीरों में जकड़े मेरे गुलामों की है। अब इन सबकी चीखों के साथ तुम्हारी चीखें भी शामिल हो जाएगी। मैं तुम सबको मेरा गुलाम बना दूंगी। तो सचमुच भूतनी है तो गोली लगने से पहले गायब होके दिखा। मुझे गोली नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। हाँ, देखिए देखिए, अरे इसे गोली नहीं लगी तो तू चिल्लाई क्यों? वो गोली चली तो मैंने ऐसा बोल लिया कि मुझे गोली लगी है, लेकिन मुझे गोली नहीं लगी है। दया भगवान जरा लाख लाख शुक्र करे। अरे तो फिर गोली लगी किसे? अरे पापा किसी को भी नहीं। अरे वाह, क्या पापा जी तुझे ठीक हो? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। आगे नहीं बढ़ेगा। चलो चलो लाइन में खड़े हो जाओ। शान पट्टी नहीं करने का क्या, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। चलो आगे मत बढ़ना। आगे आगे नहीं। छोड़ दो इनको, छोड़ दो प्लीज। बचाओ इनको, छोड़ दो प्लीज, मैं प्यार करती हूँ आपकी। छोड़ दो इनको। आदमी को छोड़ मेरे। अरे छोड़ो, छोड़ दो। अरे ये नीचे। ले ले। छोड़ना मत है, भूतनी की गैंग को इंस्पेक्टर साहब पकड़ो। हाँ, पूरी सोसाइटी वालों की नाक में दम करके रखा था, नहीं थे क्या?
अरे इन सबको तो जेल में ऐसी चक्की पिसाओ कि इनको भूतों का पूरा खानदान याद आ जाए। सही बात है। और नहीं तो क्या? ऐसे हंस हंस के हमारी रातों की नींद खराब कर दी थी। अब हंस भूतनी। चाचा जी हंस के दिखा। इंस्पेक्टर साहब, इनको इतने पढ़ के देना कि इनको इनकी नानी याद आ जाए। अरे ऊपर काला कपड़ा डाला था। इंस्पेक्टर साहब, इनको पूरे काले कपड़े में लपेट कर फटके मारना। आखिर पकड़ में आ ही गया ना। आप लोग नहीं जानते कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल है। कानून को 2 साल से तलाश थी इनकी। ये नशीली दवाओं का धंधा करता है। क्या? लेकिन आपकी वजह से ये हमारे हाथे चढ़ा है। आप लोगों ने इसे अच्छा सबक सिखाया है, लेकिन बाकी का सबक अब इसे कानून सिखाएगा। राइट। कड़ी से कड़ी सजा देना। इंस्पेक्टर अंकल, इनको ऐसा सबक सिखाना कि दूसरी बार ऐसा गलत काम करने को सोचे भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। अरे धन्यवाद देना इंस्पेक्टर साहब तो खास इन बच्चों को दीजिए। असल में ये टप्पू सेनाई है जिन्होंने ये केस क्रैक किया। इन्हीं की वजह से ये पकड़े गए हैं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, गोले। थैंक यू मम्मी। अब मुझे ये तो बताओ कि ये लड़की को भूतनी बना के हम सब लोगों को डराया क्यों? क्यों डराया? डराया क्यों? अरे डराया तो डराया, मारा क्यों? आप डरे नहीं इसलिए, पहले डर गए होता तो नहीं मारते। वो कंकाल भी फेंका था। दरअसल हमें हमारे काम के लिए खाली फ्लैट की जरूरत थी और हमें पता चला कि ये सोसाइटी में कई महीनों से एक फ्लैट खाली पड़ा है, लेकिन ये सोसाइटी में रात तक चहल पहल रहती थी, इसलिए हमने ये भूतनी का नाटक किया ताकि लोगों में दहशत फैल जाए और लोग घर जाके जल्दी सो जाए तो हम हमारा काम आसानी से कर सके। देखा षड्यंत्र। हमारी सोसाइटी चैपनाका के पास है, इसलिए इन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी को पसंद किया। रात में आसानी से हम नशीली दवाई की हेराफेरी कर सके, इसलिए एक के बाद एक हमने सबको डराना शुरू किया ताकि सोसाइटी में दहशत बनी रहे। सबसे पहले मैंने जेठालाल को डराया, फिर चंपक चाचा, भीड़े और फिर पोपटलाल और अय्यर को। और हम सबका नाम कैसे मालूम है तुमको? यहाँ पर आने से पहले हमने सबकी डिटेल और इंफॉर्मेशन जमा कर ली थी। तो अब जाके जेल में जमा हो जा, भूतनी। मुझे डरा रही थी, मुझे डरा रही थी। अरे इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से इसको यहाँ से ले जाइए, वरना बापूजी इसकी इधर ही चटनी बना देंगे। इस सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? आत्माराम। एक में वो आत्माराम तुकाराम भिड़े। देखिए, इस सोसाइटी के बंद फ्लैट में क्या क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। बराबर है भिड़े, ये थे तुम देखना चाहिए ना भाई, तुमको सेक्रेटरी हो तुम। एकदम बराबर बोला आप। अरे रुक जाओ, अरे चुप हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ। अरे एक मिनट भिड़े सुन भाई, बापूजी कुछ बोल रहे। अरे ये जिम्मेदारी सिर्फ सेक्रेटरी की नहीं, हम सब लोगों की भी है। हाँ बराबर है, यही बोल रहा था मैं। सही बात है। डबल ढोलकी पोपटलाल। आप लोगों का फिर से धन्यवाद। और सुनो, कमरे में से सामान निकालकर कमरा सील कर दो।
हाँ लेके जाओ इनके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। इंस्पेक्टर साहब इस टकलू की पिटाई अच्छी तरह कीजिएगा। हाँ चल। अभी बताऊं क्या घोड़बंदर का एड्रेस? क्या बोल रही थी? भाई साहब घोड़बंदर कहाँ आया? कोई बात नहीं, 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगी। चल चल अभी, मैं डरता नहीं हूँ तेरे से। आई बड़ी भूतनी बन के डरा रही थी। आई बड़ी चाचा। अरे खुशियां मनाओ गोकुलधाम वालों, बहुत बहुत मुबारक हो। हम सबके सर से भूतनी का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया। आराम से आराम से। नहीं कुछ नहीं हुआ। ओके वो छोटी भाई आशीर्वाद लेने गया बापूजी का। बापूजी दोनों हाथ से आशीर्वाद देने गए, अचानक छोटी भाई उठ गए। तो आशीर्वाद भी ऊपर, बापूजी भी ऊपर। बबीता जी, बीबी जी। बीबी जी? जेठालाल, क्या मतलब बीबी जी? बीबी जी, भूतनी भाग गई। लेकिन जेठालाल, ये भूतनी के चैप्टर की शुरुआत तुम्हारा डर से ही हुई थी। हाँ, और तुम्हारे फटके खाने से वो चैप्टर खत्म हुआ। सही बात है। 2-3 दिन के बाद इतना खुलकर हंसे हम सब, वरना ये 2-3 दिन कैसे डरावने गए हैं। बट फाइनली हम सब चैन से सो पाएंगे और हंस भी ठीक तरह से खाना खा पाएंगे। क्यों भाई? डर के मारे हाथी भाई क्या इन दिनों ठीक से खाना नहीं खा रहे थे? अरे नहीं पोपटलाल भाई, उल्टा डर के मारे हंस ज्यादा खाना खा रहे थे। अरे मेहता साहब, मैं एक काम करती हूँ कि पुलिस स्टेशन जाके ये सारी फॉर्मेलिटीज निपटा देती हूँ और फिर उसके बाद टप्पू सेना के इस बहादुरी भरे कारनामे को मुझे ब्रेकिंग न्यूज भी बनाना है। हाँ रीटा, that's a very good thought. असल में इन बच्चों ने जो बहादुरी का कारनामा किया है, सारे देश को पता तो चले कैसे किया इन्होंने। हाँ वेरी गुड। हाँ अच्छी न्यूज बनाना। तो ठीक है, अभी चलती हूँ। Okay. थैंक यू रीटा, थैंक यू सो मच। अरे हाँ टप्पू, ये तो बताओ बेटा, तुम्हें पता कब चला ये भूत भूतनी नहीं है और ये सब किया कैसे? हाँ बराबर। मेहता अंकल, ये थोड़ी लंबी कहानी है। हम सब क्लब हाउस शिफ्ट है, वहाँ पर पूरी कहानी बताऊंगा। क्यों क्लब हाउस क्यों? अरे पोपट अंकल, हमें आपको कुछ दिखाना भी है। चले क्लब हाउस। चलो ओके। हो गया ना पर्दाफाश। भूत भूतनी की गैंग का पर्दाफाश हो गया और गोकुलधाम वालों को पता चल गया कि जिस चीज से हम डरे हुए थे वो चंद अपराधी थे। लेकिन क्या करें, डर तो गए थे सब, सारे लोग डर गए थे। एक पत्रकार, एक साइंटिस्ट, एक लेखक, एक व्यापारी, एक शिक्षक, एक डॉक्टर, सारे के सारे लोग डर गए थे। अब क्या कहें साहब, डर का कोई लॉजिक नहीं होता। एक छोटा बच्चा भी पीछे आके भा से कर देना तो सबके सब लोग डर जाते हैं। इसलिए यदि कोई ये कहे कि मैं डरता नहीं हूं, मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। डर सबके भीतर होता है, डरना कोई नहीं चाहता लेकिन डरते सब हैं। लेकिन गोकुलधाम वाले किससे डर रहे थे? भूतनी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इस देश में बहुत सारे अशिक्षित लोग अभी भी ऐसे हैं जो भूत भूतनी, चुड़ैल, प्रेत इन सब के नाम से डरते हैं और तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, ओझा इन सब का सहारा लेते हैं। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए इन चक्करों में मत पड़िए। और छोटे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिए, जीवन में डरने की जरूरत नहीं है। आप इम्तिहान से डरते हैं, आप छोटी मोटी डांट से डरते हैं, आप बड़े बड़े काम करने से डरते हैं, लेकिन बनिए हमारी टप्पू सेना की तरह। देखा आपने गोकुलधाम के बच्चे जिन्होंने किस चालाकी से भूतनी की गैंग का पर्दाफाश कर दिया। इसलिए उनकी तरह बहादुर बनिए, वीर बनिए। जो डरता है उसे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो करने की हिम्मत करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए आप में हिम्मत तो होनी चाहिए। हम आपको बस यही कहना चाहते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो सब कुछ है। लेकिन आप भी अभी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर टप्पू ने और उसके साथियों ने पता कैसे लगाया कि ये भूत भूतनी नहीं है। जानने के लिए बस देखना पड़ेगा कल का एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। आइए मिलकर देखते हैं और जानते हैं राज कैसे खुला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.